वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का LSP मोबाइल्स में। अभी मेरे पास ये फ़ोन एक आया है, टेक्नो स्पार्क गो 1। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका ग्राफिक नहीं आ रहा है। अब जब ग्राफिक नहीं आ रहा है तो लाइट भी नहीं जल रही है। लाइट जलेगी जब ग्राफिक आएगा, तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा है। मैंने इसको डायग्नोस किया तो सोचा इस पर एक वीडियो भी बनाऊं। इसका फोल्डर न्यू लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये फ़ोन चार्ज भी हो रहा है और ऑन भी हो रहा है। चार्ज पर हम आपको दिखा दें, ये चार्ज ले रहा है फुल तरीके से, और चार्ज लगाने के बाद वाइब्रेट भी हो रहा है। ये हमारा 5 नंबर केबल है। 5 नंबर पर इसने चार्ज ले लिया है 0.6, और कुछ देर में ये फास्ट हो जाएगा। तो इसके प्रॉपर सब कुछ चल रहा है, सिर्फ इसका ग्राफिक नहीं आ रहा है। ग्राफिक की वजह से इसकी लाइट भी नहीं आ रही है। अभी देख सकते हैं आप 5 नंबर केबल पर इसने 1 वोल्ट 1 एम्पियर ले लिया है। 5 वोल्ट 1.1 एम्पियर इसने चार्ज ले लिया है, और पावर ऑन करने पर यह फ़ोन वाइब्रेट भी हो रहा है। तो चलो इसको हम रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। जो मैंने इसको टेस्ट किया तो इसका एक VSN VSP में प्रॉब्लम है। इसका बोर्ड बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है, अभी तक इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसका ग्राफिक IC प्रॉब्लम में है। कनेक्टर पर GR सभी की मिल रही है, आप इस तरह से देख सकते हैं। चलो हम माइक्रोस्कोप पर इसका कनेक्टर दिखाई देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। इसका कनेक्टर परफेक्टली बिल्कुल ओके है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। कुल मिलाकर बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है। छोटे वीडियोस के लोग डिमांड कर रहे थे, छोटे वीडियोस नहीं बन पाएंगे क्योंकि छोटे वीडियोस में मैं कुछ भी बता नहीं पाऊँगा। तो चलो हम इसका IC निकालते हैं और फिर देखते हैं। GR लेंगे हम, VSN VSP का GR लेंगे, और आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप पर दोनों को एक साथ मैं नहीं दिखा सकता हूँ, मल्टीमीटर साथ में हेड है। तो चलो हम इसकी 3 नंबर और 5 नंबर पिन है जहाँ पर VSN VSP आता है। तो ये हमारा 3 नंबर का GR 0.55 आ रहा है। अगर मल्टीमीटर चेक करें तो मल्टीमीटर हमारा ओके है बिल्कुल। तीन नंबर पे 0.55 आ रहा है, और दूसरा लाइन है 5 नंबर का। 5 नंबर पर 159 आ रहा है। और यहाँ के ऊपर अगर हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करें, इसको ऑन करें सेट को, तो ऑन करके आपको दिखा देते हैं। पहली बात तो ये है कि इसका GR ही कम आ रहा है, और अब हम आपको इसको ऑन करके दिखा दें तो यहाँ पर वोल्टेजेस भी नहीं आ रहा है एक लाइन पर। यहाँ पर अगर हम 3 नंबर पर देखें तो 3 नंबर पर 5.97 लगभग 6 वोल्ट आ रहा है। और 5 नंबर पर अगर देखें तो 5 नंबर पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसका ग्राफिक IC ख़राब है, जो कि प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रहा है। अगर कोई शॉर्टिंग होती तो हमें GR लेने पर मिल जाती।
पर इसमें कोई भी स्टार्टिंग नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसका चेंज करेंगे ग्राफिक आईसी और बोर्नियो के थ्रू हम देखेंगे कहाँ पर लगा हुआ है, ताकि हमें ज़्यादा शील्डों को काटना ना पड़े। हम बोर्नियो से आसानी से देख सकते हैं। ये हमारा स्पार्क गो 1 का मदरबोर्ड है। ग्राफिक की अगर बात करें तो ग्राफिक आईसी यहाँ पर लगा हुआ है। ये 3 नंबर पिन है। LCM AVEE ग्राउंड माइनस की है और ये 5 नंबर पिन है LCM AVDD, मतलब इसका प्लस का लाइन नहीं आ रहा है। ग्राफिक का आईसी इसके जस्ट ऊपर लगा हुआ है। ग्राफिक का आईसी और साथ ही में ये लाइट का भी आईसी है। तो चलो हम इसको शील्ड को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद दिखाते हैं आपको कि इसके साथ क्या हुआ है चेंज ही। फिर देखेंगे काम प्रॉपर होता है या नहीं होता है। फ्रेंड्स, हमने इसकी सील्स को हटा लिया है और बोर्नियो में जो हमें बोर्ड दिखाया जा रहा है स्पार्क गो 1 का और मेरे पास जो हाथ में अवेलेबल है, इसमें और उसमें काफ़ी अंतर है। तो हो सकता है मॉडल वाइज चेंज हो, पर हम अगर ऐसा है तो हम आईसी के हिसाब से काम करेंगे। बोर्नियो में दिखा रहा है कि हमारे इस साइड पर ग्राफिक आईसी इस जगह पर लगा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ इस जगह पर नहीं लगा हुआ है। इस बोर्ड में इसके विपरीत साइड में लगा हुआ है। यहाँ के ऊपर ये SM5109 इसका ग्राफिक आईसी है। तो हम एक बार आईसी को मूव करेंगे, मूव करके देखेंगे और उसके बाद दोबारा ऑन करेंगे, फिर देखेंगे होता है या नहीं होता है। चलो हम इसको मूव करके देख लेते हैं। हम इसको मूव कर रहे हैं। मूव करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस पर ग्राफिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। कभी कभार आईसी ड्राई सोल्ड हो जाता है, इस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। आईसी को हमने मूव किया पर हमारा काम नहीं हो सका, तो इसलिए अब हम आईसी को चेंज करेंगे। इस आईसी की जगह हम दूसरा आईसी लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। दूसरा आईसी हमने लगा दिया है फ्रेंड्स, और अभी ये बोर्ड गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम देखेंगे कि ये चलता है या नहीं चलता है, क्या करता है। फर्स्ट आईसी जो हमने निकाला था वो यहाँ पर हमारा रखा हुआ है। ये हमारा आईसी रखा हुआ है जिसको हमने निकाल दिया। तो चलो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसका VSN VSP आ रहा है या नहीं आ रहा है।
कोई भी वोल्टेज नहीं है। फ्रेंड्स, इसका आईसी चेंज करने पर भी हमारा काम नहीं हुआ, और इसकी प्रॉब्लम जो मैंने फाइंड की वो ये है कि इस आईसी का इनेबल के दोनों लाइंस गायब हैं, ऑयल आ रहे हैं। मैंने पुरानी आईसी फिर से रिप्लेस कर दी है, और ये दोनों लाइंस प्रोसेसर की तरफ से आते हैं, सीपीयू की तरफ से, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें इसका सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा और इसको चेक करना पड़ेगा कि लाइन सीपीयू से ड्रेन है या फिर लाइन ही ओपन हो गई है किसी वजह से, क्योंकि बीच में इसके कोई भी कंपोनेंट नहीं लगे हुए हैं, तो बीच में हम इसका चेकआउट नहीं कर सकते। सीधे इसका सीपीयू उठाएंगे, और उससे पहले हम एक प्रोसेस करते हैं जो आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें इस कंडीशन में चेक कर लेना चाहिए। एक बार तो दिखाते हैं हम आपको। हम सीपीयू को इस तरह से प्रेस करके रखेंगे और फिर देखेंगे इसका लाइट मिलता है, चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइन डैमेज हो जाती है। तो चलो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हमने सीपीयू भी रिवॉल्व किया पर ये ओके नहीं हुआ, और रिवॉल्व तो नहीं किया पर रिवॉल्व से पहले हमने आईसी पैड्स को टेस्ट किया, और टेस्ट के बाद हमें पता चला कि इसकी कम्युनिकेशन लाइंस इनेबल नहीं हो पा रही हैं, जो कंटिन्यूटी नहीं है। उसके बाद मैंने इसको बोर्ड को स्क्रैच करके, कटिंग करके मैंने इसको यहाँ पर जो देखा, ये इसका प्रॉब्लम इसकी यही थी कि यहाँ से इसकी दोनों लेयर कटी हुई थी। एक लेयर कटी हुई थी, शील्ड निकालने पर दूसरी भी कट गई। इसकी वजह से इसे आईसी वर्किंग में नहीं थी, और अब हम इसको जम्फर कर देंगे। बोर्ड को हमने कटर की मदद से, ब्लेड की मदद से छील लिया था, और 2 लेयर्स हमें मिली, 3 लेयर्स। तो तीनों लेयर्स को हम जॉइंट कर देंगे। जम्पर करने के बाद यूवी मास्किंग कर देंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे आईसी और सीपीयू को बिठाकर ये चलता है या नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, अभी जम्पर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से आप देख सकते हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लाइनों को जम्पर किया हुआ है, और उसके बाद यूवी मास्किंग कर दी है। अब सीपीयू को लगाएंगे रिवॉल्व करके, और ये इसकी ग्राफिक आईसी है, और इसको भी लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। अभी सीपीयू को रिवॉल्व करके मैंने फिक्स कर दिया है, और बहुत ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद देखते हैं। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि छोटे वीडियो बनाओ, बताओ मैं किस तरह से छोटे वीडियो बनाऊं, क्या इस तरह के कामों में छोटे वीडियो बन पाएंगे। मैंने इस वीडियो में कम बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कुछ कट कर दिया है, बहुत सारे डायग्नोसिंग और टेस्टिंग नहीं दिखाए हैं। तो अभी हम बोर्ड को बाहर करेंगे और थोड़ा और ठंडा हो जाए, फिर इसको हम चेक करेंगे लगा के कि इसकी प्रॉब्लम दूर हुई या नहीं दूर हुई। अभी मैंने इस बोर्ड को इसमें फ़िक्स कर लिया है, और अभी हम आप देख सकते हैं ये बोर्ड भी वही है। एक बार आपको दिखा दूं घुमा के, क्योंकि कहीं ये एक सोच ना बन जाए कि भाई ने बोर्ड चेंज कर दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये वही बोर्ड है जहां मैंने रिपेयर किया था। ये चीज़ यूवी मास्किंग किया हुआ दिख रहा है। तो अब मैं इसको चार्ज पर लगा के देख लेता हूँ इसकी लाइट ग्राफिक चलती है या नहीं चलती है। आपके सामने ही चार्जर मेरा लगा हुआ है 5 नंबर केबल पे, और चार्जर को मैंने इंसर्ट कर दिया। पलट कर देखें तो, और ये इसका ग्राफिक आ चुका है, प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा।
ये फोल्डर इलास्टिक भी वही चढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफिक प्रॉपर आ चुका है और इसकी बैटरी भी 77% चार्ज है। ये इधर देख लीजिए आप, क्योंकि शक किसी चीज़ में ना रहे, ये वही बोर्ड है, क्योंकि उस पर काम किया गया है, यूवी मास्किंग की गई है, तो उससे तो पता आपको लग जाएगा कि ये वही बोर्ड है। तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा काम बड़ा सा हो गया। वॉल्ट छोटी सी थी मगर रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा हो गई। ग्राफिक आईसी भी चेंज करनी पड़ी, यूवी सीपीयू भी उठाना पड़ा, पैड्स भी जीआर लेनी पड़ी, क्योंकि अगर ग्राफिक और उसके बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा, सीपीयू के बीच, तो ये काम नहीं करेगा। ग्राफिक आईसी उसको इनेबल नहीं मिल रहा था। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।